दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ऊपर। हमारे साथ हैं नूतन मार्ग के प्रधान संपादक श्री चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी, जो अपना विचार रखेंगे बिहार विधानसभा जो अभी हो रही है उसके ऊपर। हम चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी, नूतन मार्ग में आपका स्वागत है। आप इसके संपादक ही हैं, आपका भी अभिनंदन है। सर, बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए रजनीश जी, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कई मायनों में अलग दिखता है। इसके पहले भी कई चुनाव हुए। उन चुनावों से कुछ हटकर इस साल का चुनाव दिखाई दे रहा है। पहली बात तो यह है कि इस बार का चुनाव 4 धड़ों के बीच है, जिसमें 2 धड़े जो हैं, एक तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और दूसरा जिसे महागठबंधन के रूप में जानते हैं। और मैं ये कहूँ कि मुख्य रूप से मुकाबला इन दोनों ही गठबंधनों के बीच है। 2 और गठबंधन हैं, एक ओवैसी जी की और एक पप्पू यादव की। तो मुख्य जो है महागठबंधन और राजग, इन्हीं के बीच मुकाबला होगा और जो निर्णय जनता का होगा ज़्यादातर इन्हीं 2 गठबंधनों के बीच में रहेगा। सर, राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर आपका क्या विचार है? देखिए, आज जो राजनीतिक दल हैं, मैंने कहा कि एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और दूसरा महागठबंधन मुख्य रूप से है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मुख्यतः 3, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और ये लोजपा, ये 3 हैं। लेकिन इसमें भी एक समस्या खड़ी हो गई है। अब देखिए, लोजपा जो है वह भाजपा से तो सटा हुआ है, लेकिन जदयू से कटा हुआ है। इसके पीछे भी गूढ़ राजनीति है। दूसरी ओर महागठबंधन के भी जो दल हैं, वे भी आपस में धुलमुल नीति और रवैया अपनाए हुए हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि गठबंधन नाम का है नहीं, केवल ऊपर से गठबंधन का मुखौटा है, लेकिन लड़ाई जो है हर दल अपने बलबूते पर लड़ रही है और हर दल को अपने वोट की जरूरत है। आज की स्थिति यही है। अच्छा सर, एक चीज़ इसमें एनडीए के साथ जो है अभी वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अभी वर्तमान मुखिया कहा जाए तो एक तरह से चिराग पासवान जी हैं, वो बिहार में गठबंधन से बाहर लड़ रहे हैं। वो भी कुछ जगह पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं भाजपा के साथ, और ज़्यादातर वो लड़ रहे हैं नीतीश जी के साथ। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है लोजपा की। यह तो बहुत पहले हो गई है। जिस समय चिराग पासवान जी के पिताजी थे रामविलास पासवान जी,
तो रामविलास पासवान जी भी जदयू से कटे हुए थे उस समय, और जब यहाँ पर रिजल्ट हुआ मतदान का तो चाबी जो है उन्हीं के पास थी। उन्हीं के पार्टी के सदस्यों के द्वारा सरकार का गठन होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। जदयू से और नीतीश जी से उस समय भी उनके पिता कटे हुए थे, और मैं देख रहा हूँ वही परिस्थिति आज भी है। चिराग पासवान जी आज भी उसी लीग पर चल रहे हैं जैसा कि उनके पिताजी चल रहे थे, वही परिस्थिति सामने है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा सर, बिहार जो अभी वर्तमान रूप में है, पहले की अपेक्षा विगत अगर हम लालू प्रसाद जी के 15 साल का शासनकाल देख लें, उससे पहले कांग्रेस का लगभग 50-55 साल का शासनकाल को देख लें, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? और आज की जो वर्तमान सरकार जो विगत 15 सालों से कंटिन्यू नीतीश जी हैं, बीच में 2.5 साल, वो लगभग 2.5 साल राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, तो आप उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, यह सर्वविदित है कि सबसे पहले जो सरकार बनी बिहार में कांग्रेस दल की ही सरकार थी आज़ादी के बाद। और मैं ये बतलाऊं कि पहले जो राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी थे, उस काल में बिहार का विकास हुआ। कारखाने भी खुले, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी काम हुआ, शिक्षा के मामले में भी अच्छी शुरुआत रही, यहाँ के छात्र अच्छे रहे। समय के अनुसार जो मानसिक विकास था उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन इसके बाद मिली जुली सरकार भी बनी। जब से मिली जुली सरकार बनी तब से ह्रास होना शुरू हो गया। एक समय ऐसा आया जबकि जनता दल के लालू प्रसाद जी की सरकार बनी, राबड़ी जी की भी सरकार बनी, 15 साल तक सरकार उनकी चली। लालू जी के शासनकाल में शिक्षकों की बहाली भी हुई, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था वो विकास हुआ नहीं। जो पहले विकास हुआ था उसमें भी ह्रास हो गया। और वर्तमान इधर कुछ सालों से नीतीश जी की सरकार चल रही है, जनतांत्रिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। नीतीश जी ने विकास के लिए प्रयास किया, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जिस रूप में विकास को होना चाहिए था, अंतिम आदमी तक विकास की लौ जलनी चाहिए थी, उसमें अभी कमी है। तो मैं समझता हूं कि जो विकास बिहार में होना चाहिए उस रूप में हुआ नहीं। बहाली हुई शिक्षकों की, नीतीश जी ने की, प्रयास किया कि बेरोजगारी कुछ हद तक दूर हो, और बेरोजगारी को दूर करने में कुछ हद तक वे सफल भी रहे। सड़कों के निर्माण भी हुए, गांवों का स्तर सुधरा, लेकिन जिस रूप में सुधरना चाहिए उसमें अभी कमी है। परिस्थिति यही है। सर, मिला जुला कर देखा जाए तो विगत 10 साल का जो उनका था, तो उस टाइम सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, राइट? और 2014-15 में जब बिहार में दोबारा नीतीश की सरकार आई तो प्रथम 2.5 साल, लगभग 2.5 साल वो राजद के साथ रहे। तो बिहार के मुख्य धारा से, जो विकास की धारा से बिछड़ने का मुख्य कारण ये भी है कि विगत 2.5 साल में जब वो डबल इंजन की सरकार आई तब जाके विकास में रफ्तार आई। हाँ, मैंने कहा ना, जो पहला 5 साल सरकार
नीतीश कुमार की रही, उसमें डेवलपमेंट हुए, प्रशासनिक सुधार भी हुए, लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ एक सकूनत वाली सरकार मिली है। लोग जो है सो खुले रूप में घूमे, लोगों को महसूस हुई कि नहीं अब यहाँ पर जो है सो अराजकता की कमी हुई है और लोगों को कुछ चैन भी हुआ, पुलिसिया हिसाब किताब भी ठीक ठाक की गई। कहने का तात्पर्य ये कि लोग जो हैं सो खुली हवा में सांस लेने लगे 15 साल के लालू जी के शासन के बाद। लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। नीतीश जी जब राजद के साथ गठबंधन किए और सरकार उनके साथ मिलकर के बनाए तो कुछ हरास होने लगी, कुछ कमी आने लगी और बिहार की जनता इस बात को भली भांति महसूस की है, इस बात को भली भांति महसूस की है कि यदि नीतीश जी जनता दल के साथ नहीं गए होते, उनको मिला करके सरकार नहीं बनाए होते तो ये विकास का रफ्तार वही चलता जो उनका 5 साल का शासनकाल रहा। तो प्रथम 5 साल के अगर हम देखा जाए तो इसमें प्रशासनिक सुधार ज्यादातर हुए, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आधारभूत ढांचा में सुधार होना चाहिए था, विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। जबकि वो प्रथम 5 साल में जब रघुवंश प्रसाद सिंह जब वो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे तो बिहार के लिए स्पेशली वो 16,000 करोड़ रुपये ला करके दिए। उसको उन्होंने नीतीश जी ने गांव-गांव में सड़क कनेक्टिंग रोड के लिए उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल जो करना चाहिए वो किए, जिससे थोड़ा सा सुधार हुआ। लेकिन राजमार्गों, स्टेट राजमार्ग चाहे नेशनल हाईवे का जो देख रहे हैं वो तो विगत 5 साल से 6 सालों में हम देख रहे हैं ना। हाँ, बात बिल्कुल सही है। ये सेंट्रल पैसा था और उससे डेवलपमेंट हुआ, इसमें दो मत नहीं है। अब रही कि इधर ये जो राजमार्गों वाली बात है तो ये भी बात आपकी सही है कि 5 साल 6 साल के अंदर ही डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि सरकार सेंटर में जो बैठी है वह इस पर जोर दे रही है और उसके जोर से ही ये जो है सो बड़े बड़े हाईवे ये सब तैयार हो रहे हैं। एक बात आपने सही कही कि नीचे जो जितना होना चाहिए था डेवलपमेंट, मैंने पहले ही कहा कि जितना होना चाहिए था वो हुआ नहीं, अंतिम पायदान तक पहुंचा नहीं विकास। ये बिहार के लोग भली भांति जानते हैं और मैं ये कहूँ कि बिहार के लोग जो हैं सो इसी बात को लेकर के कुछ नाराजगी भी नीतीश जी से रखते हैं। अच्छा, सरकार के गठन पर अपनी मानसा जाहिर, अब चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 28 तारीख को पहला चुनाव होगा, जिसकी बहुमत होगी सरकार उसकी बनेगी। लेकिन सरकार के गठन में मैंने पहले ही कहा कि सरकार के गठन में बड़ी बाधा नजर आ रही है, क्योंकि चिराग पासवान जी अपनी पार्टी को लेकर के अपनी डफली बजा रहे हैं और राजग से वे अलग नहीं हैं बल्कि नीतीश जी से अलग हुए हैं, लेकिन भाजपा से सटे हुए हैं। भाजपा मुख्यमंत्री का फोटो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वे बराबर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का तस्वीर हमारे कलेजे में है, दिल में है, दिल में है, ये बराबर कह रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या होगा, परिस्थिति बताएगी ऊंट किस करवट बैठेगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार की राजनीति बड़ी पेचीदी है, इसको समय पर ही समझा जा सकता है और जो भी होगा ये जनता काउंटिंग के बाद ही सामने आएगा। जनता जनार्दन अपनी क्या निर्णय देती है ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जनता को वोट देने से पहले अपने विगत 15 साल बिल्कुल बिल्कुल और 50 साल के जो कार्यकाल है उसका एक तुलनात्मक, हाँ, मैं तो यही कहूँगा कि जनता को लॉलीपॉप में नहीं जाना चाहिए। जनता काम देखे,
उसे महसूस हो कि काम हमारा होगा, विकास होगा, हर हाथ को काम मिलेगा, हर पेट को भोजन मिलेगा, रोजी रोजगार होगी, महंगाई दूर होगी, ये सब चीज़ें होंगी, कल कारखाने खुलेंगे, तब जा कर के डेवलपमेंट होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसके लिए बिहार के वोटरों को सोचना है। जाति आधार को दरकिनार कीजिए, ये क्या कहा जाता है, आपको रिश्ते नाते को अलग कीजिए और सही उम्मीदवार का चुनाव कीजिए। मैं बिहार के जनता से यही आग्रह करूंगा। विशेष क्या कहूँ, जय बिहार के मतदाता, जय बिहार वासी।